तो दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि जापान द्वारा करीबन 105 F-35A और करीब 42 F-35B फाइटर एयरक्राफ्टों को अमेरिका से परचेस किया जा रहा है और अब जापान की तरफ से इन एयरक्राफ्टों में से कुछ एयरक्राफ्टों को इशिकावा में स्थित कमात्सु एयरबेस में तैनात करने का भी तैयारी किया जा रहा है। दोस्तों ये जो इशिकावा एरिया है यह असल में सी ऑफ जापान के कोस्ट में है, मतलब ये नॉर्थ कोरिया और जापान के अंदर स्थित समुद्री क्षेत्र के कोस्ट में है। इवन सी ऑफ जापान वही समुद्र है जिसके साथ रशिया के व्लादिवोस्तोक क्षेत्र भी आता है। इशिकावा क्षेत्र से चाइना का शंघाई का डिस्टेंस भी काफी कम है, मतलब इस जगह में जापान के द्वारा F-35 एयरक्राफ्टों का तैनाती के साथ साथ तीनों देशों के ऊपर नजर रखना जापान के लिए काफी आसान होगा। इवन दोस्तों रिपोर्टों में ये भी बताया जा रहा है कि फिलहाल 5 एयरक्राफ्टों को तैनात करने का प्लान के तहत जापान के द्वारा आगे बढ़ा जा रहा है, जबकि भविष्य में ये संख्या बढ़ के 20 तक हो सकता है। इन एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल करके जापान द्वारा कॉम्बैट पेट्रोलिंग जैसे ऑपरेशनों को तो अंजाम दिया जा सकेगा, साथ में आवश्यकता बढ़ने से एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड स्ट्राइक जैसे मिशनों को भी अंजाम दिया जा सकेगा। दोस्तों जापान के ये तैनाती बाकी देशों के तुलना में चाइना के लिए चिंता का विषय इसीलिए भी है क्योंकि हाल ही के दिनों में चाइना इस क्षेत्र के अंदर अपने दबदबे बनाने का प्रयास कर रहा है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो चाइना अगर किसी हथियार से सबसे ज्यादा डरता है तो वो है F-35। इवन जितना बार अमेरिका के तरफ से F-35 फाइटर एयरक्राफ्टों को चाइना से लगे हुए देशों के अंदर बेचने का या तैनाती का बात उठाया गया, उतना बार ही चाइना के अंदर तिलमिलाहट मचा है। इवन चाइना हर बार अमेरिका के ऐसे डिसीजनों को अपने बड़बोलेपन के तहत रोकने का भी प्रयास किया है, लेकिन कभी भी चाइना इसमें सफल ना हो सका। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि चाइना F-35 फाइटर एयरक्राफ्टों से इसीलिए डरता है क्योंकि उसके पास इसका कोई काउंटर नहीं है। इवन चाइना के द्वारा F-35 जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों को देखने के लिए लॉन्ग रेंज का रडार निर्माण करने का भी बात कई बार उठाया गया और इन रडारों को चाइना के कोस्टल रीजन में तैनात करने का भी बात कहा गया, पर पिछले साल की एक रिपोर्ट के मुताबिक चाइना के ये रडार अमेरिकी एयरक्राफ्टों को डिटेक्ट करने में विफल है और रडारों के तैनाती के बावजूद अमेरिका के द्वारा अपने एयरक्राफ्टों को लेके इन क्षेत्रों के अंदर दनाते घुमाया जाता है। पिछले बार ये भी रिपोर्ट आया था कि अमेरिका के एयरक्राफ्ट कई बार चाइना के क्षेत्र के अंदर भी प्रवेश किया है, जिसे चाइना द्वारा इलीगली क्लेम किया जाता है। इवन अगर देखा जाए तो ये क्षेत्र बेसिकली अन्य देशों का टेरिटरी है या फिर इंटरनेशनल क्षेत्र है और ऐसे क्षेत्रों में अमेरिका के फाइटर एयरक्राफ्ट अगर प्रवेश करता है तो इसे लेके चाइना के पास कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। दोस्तों चाइना इन एरिया में अपने हथियारों का तैनाती करके अन्य देशों को धमका के तो रखा है, लेकिन चाइना के पास F-35 के कोई भी काउंटर नहीं है। दूसरी तरफ F-35 जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों को अगर जापान के द्वारा इशिकावा में तैनात किया जाता है तो जापान आसानी से इन एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल करते हुए कॉम्बैट पेट्रोलिंग और अपने अन्य मिशनों को अंजाम दे सकेगा और इसका काउंटर करने का क्षमता चाइना के पास नहीं होगा। दोस्तों खाली जापान नहीं बल्कि अमेरिका के द्वारा इन फाइटर एयरक्राफ्टों को साउथ कोरिया को भी बेचा गया है, जो चाइना के काफी करीब स्थित है। जापान के बाद जब साउथ कोरिया के द्वारा F-35 जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों को इन्हीं क्षेत्र के अंदर इस्तेमाल किया जाएगा तो चाइना का चिंता तब और बढ़ेगा। इवन अमेरिका की तरफ से भी अपने एयरक्राफ्ट कैरियरों के साथ F-35 जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों को लेके आए दिन इन एरिया के अंदर फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एक्सरसाइज किया जाता है और अन्य देशों के साथ मिलकर भी एक्सरसाइजेस किया जाता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।